बात अगर हिमाचल प्रदेश की करें कोरोना को लेकर, तो कोरोना को लेकर हिमाचल प्रदेश के कैबिनेट मंत्री रामलाल मारकंडे का बयान आया है सामने। लाहौल में आने वाले सभी पर्यटकों के कोरोना टेस्ट करवाने की बात रामलाल मारकंडा ने कही है। मारकंडा ने कहा है कि अटल टनल क्रॉस करने पर अब सब पर्यटकों का कोरोना टेस्ट होगा। सरकार पर्यटकों का रैपिड कोरोना टेस्ट कराएगी। सीसू में कोरोना टेस्ट होने के बाद ही पर्यटकों को आगे जाने दिया जाएगा। मारकंडा ने कहा कि इसे लेकर सरकार एसओपी जारी करने पर विचार कर रही है। तो जो स्थितियां हैं, जो हालात हैं, वो चिंताजनक हैं। देश भर की कोरोना रिपोर्ट हमने आपको बताई बीते 24 घंटे का आंकड़ा। इसके अलावा पंजाब, हिमाचल और हरियाणा में क्या है स्थितियां कोरोना को लेकर, वो भी डराते हैं जो आंकड़े हैं इन राज्यों से भी जो आ रहे हैं सामने। आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला भी जारी। सरकारों पर जो विपक्ष है वो आरोप लगा रहा है कोरोना के बढ़ते संक्रमण को लेकर। वहीं अलग अलग तरह के कदम भी सरकारों की तरफ से उठाए जा रहे हैं। ऐसे में ये जिम्मेदारी आपकी, हमारी, सब लोगों की भी बनती है कि कोरोना को लेकर जो गाइडलाइंस है उनका पालन किया जाए। लाहौल आने वाले सभी पर्यटकों का कोरोना टेस्ट होगा, ऐसा कहना है हिमाचल के कैबिनेट मंत्री रामलाल मारकंडे का। रामलाल मारकंडा की तरफ से कहा गया है कि सरकार अब रैपिड कोरोना टेस्ट कराएगी जो पर्यटक यहां आएंगे। जिस तरह से कोरोना फैल रहा है, जिलाधीश और एसपी साहब को मैंने कहा है कि अगर ये कोरोना अगर कुल्लू मंडी तक फैलता है, निश्चित तौर पर हमें इनको कंट्रोल करना पड़ेगा। हम भी चाहेंगे कि आने वाले समय में जो है उनका रैपिड टेस्ट हम सभी टूरिस्ट जो भी आएगा रैपिड टेस्ट हम जो है सिसु में करेंगे, तभी इनको आगे जाने दिया जाएगा। अन्यथा जो बाहर के स्टेट से आ रहे हैं वो मुख्यमंत्री महोदय उसका रिव्यू करने वाले हैं। बढ़ता है, निश्चित तौर पर हम लाहौल में भी हम सोचेंगे कि किस तरह से को हम एसओपी जारी कर सकते हैं। तो देखिए, कोरोना को लेकर हालात बेहद खराब होते जा रहे हैं। रोजाना का जो आंकड़ा है वो बढ़कर आ रहा है सामने। चिंता का ये विषय। बीते कुछ दिनों में राजधानी दिल्ली के हालात खराब हुए हैं। यूपी में भी दोगुने हुए हैं एक्टिव केस और टॉप पर महाराष्ट्र, इसके बाद पंजाब का दूसरा स्थान आ गया। और इस पर मेरे साथ हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं, उनसे जानेंगे कि ग्राउंड रियलिटी आखिर क्या है राज्यों की कोरोना को लेकर। तपिन मल्होत्रा मेरे साथ अमृतसर से पंजाब की जानकारी देंगे। इसके अलावा संदीप हिमाचल की जानकारी हमें देंगे, मनाली से मेरे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले तपिन के पास। तपिन, केसेस तेजी के साथ बढ़ रहे हैं पंजाब में एक बार फिर से कोरोना के। विपक्ष की तरफ से आरोप लगाया जा रहा है राज्य सरकार पर। बीजेपी कह रही है कि फेल साबित हो रही है कैप्टन सरकार कोरोना की रोकथाम को लेकर। वहीं दूसरी तरफ सरकार अलग अलग कदम भी उठा रही है इसकी रोकथाम के लिए। मौजूदा वक्त में जो ग्राउंड रियलिटी है कोरोना को लेकर प्रदेश में, वो क्या है? जी बिल्कुल, अगर सबसे पहले बात की जाए तो पंजाब की स्थिति की जो दूसरे नंबर पर पहुंच गया है, तो यहाँ पर 65 मौतें एक दिन में हो जाती हैं। अगर पिछले 30 दिन का आंकड़ा लगाया जाए तो रोजाना 40 प्लस मौतें हो रही है, यानी कि 40 से ज़्यादा मौतें हो रही हैं रोजाना पिछले 25 से 30 दिन में। और आंकड़ा रोजाना जो है वो बढ़ता जा रहा है। सरकार के लिए भी चिंता का विषय बन गया कि एक दिन में 65 मौतें। तो सवाल ये उठ रहे हैं कि आखिर क्या पंजाब लॉकडाउन की तरफ जा रहा है? क्योंकि पिछली बार अगर साल देखा जाए तो इसी तरह से स्थिति बिगड़ी थी। पहले नाइट कर्फ्यू, फिर वीकेंड लॉकडाउन, सैटरडे संडे, उसके बाद जो है पूर्ण रूप से लॉकडाउन लगा दिया गया था। लेकिन अब स्थिति जो है 10 अप्रैल तक सरकार इसको देखेगी, क्योंकि 31 मार्च तक किया गया था नाइट कर्फ्यू और जो गाइडलाइंस जारी की गई थी जिसमें स्कूल और बाकी उद्योग बंद रहेंगे। लेकिन अब उसकी तारीख जो है स्थिति संभल नहीं सकी। उसके बाद जो है अब 31 मार्च से लेकर अब 10 अप्रैल तक समय बढ़ा दिया गया। अब मौतों का आंकड़ा है वो अब बढ़ता जा रहा है। पहले 40 से 45 थी, फिर 50 से ज़्यादा हुई, अब 60 से ज़्यादा 65 मौतें पहुंच चुकी हैं। आने वाली 10 तारीख तक अगर स्थिति नहीं ठीक होती, मौतों का आंकड़ा ऐसे ही बढ़ता है। सेकंड स्ट्रेन में बता देते हैं दर्शकों को कि इस सेकंड स्ट्रेन आने से पहले रोजाना पंजाब में 1 या 2, 3 मौतें होती थी। लेकिन जैसे यूके जो है वो फेज आया तो उसके बाद मौतों का आंकड़ा लगातार कुछ ही दिनों में या 1-1.5 महीने में मौत का आंकड़ा जो है वो पंजाब में 65 तक पहुंच गया। यानी कि स्थिति जो है दिन पर दिन जो है वो विकराल रूप धारण कर रही है। जिसके बाद अब केंद्र सरकार और जो यहाँ पंजाब के सीनियर लीडर जो हैं तरुण चुग, उन्होंने बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं कि पंजाब सरकार पूरी तरह से फेल हुई है। पंजाब सरकार
स्थिति संभालने में बिल्कुल भी कामयाब नहीं रही, क्योंकि ढीला रवैया और लापरवाह रवैया जो है पंजाब सरकार का, उसके कारण जो है स्थिति इतनी बिगड़ चुकी है। वहीं अकाली दल भी अब जो है पंजाब सरकार पर सवाल उठा रहा है। कहने अब कहा जा सकता है कि सरकार घिरती हुई नजर आ रही है, और इस घिरने में अगर 10 तारीख तक स्थिति नहीं सही संभलती तो हो सकता है पंजाब में दोबारा से एक बार, जिस तरह से सूत्रों से पता लगा कि पंजाब में दोबारा से एक बार स्थिति बिगड़ने पर वीकेंड लॉकडाउन लगाया जा सकता है। बिल्कुल, तो देखिए हालात अगर इसी तरह के बने रहे तो एक बार फिर से पहले जैसी स्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं। राज्य सरकार इस पर भी विचार कर रही है, ऐसे में ध्यान दिए जाने की लोगों की तरफ से जरूरत है। मेरे साथ संदीप भी जुड़े मनाली से, हमारे संवाददाता। संदीप, कैबिनेट मंत्री रामलाल मारकंडा की तरफ से बयान दिया गया है कि जो लोग अब आएंगे, जो टूरिस्ट आएंगे, उनका कोविड टेस्ट होगा। ये क्या सिर्फ लाहौल आने वाले यात्रियों के लिए होगा या फिर पूरे हिमाचल में जो यात्री आएंगे उनके लिए कोरोना रिपोर्ट लाना जरूरी होगा? अंजलि देखिए, जिस तरीके से कैबिनेट मिनिस्टर डॉक्टर रामलाल मारकंडा ने बयान दिया है कि लाहौल स्पीति में जो है जो भी सैलानी प्रवेश करेगा उनके लिए जो है रूपरेखा तैयार करने की तैयारी जो है कर दी गई है। कहीं ना कहीं सैलानी जब अटल टनल से होते हुए लाहौल की तरफ अगर स्टे करने जाएंगे तो शायद जो है ये हो सकता है कि एंटीजन रैपिड टेस्ट जो है सैलानियों को करना पड़े। हालांकि अभी फिलहाल तैयारियां जो है उस पर डिस्कस की जा रही है, लेकिन हिमाचल प्रदेश में सैलानी जो है बिना रोक टोक यहाँ पर आ सकते हैं। दूसरी तरफ सबसे महत्वपूर्ण जानकारी ये देना चाहूंगा अंजलि कि हिमाचल प्रदेश में जो है लगातार कोविड के नंबर जो हैं वो पिछले कुछ दिनों में लगातार बढ़े हैं, और इस वक्त जो है 4 डिजिट में यानी 2830 कोविड के मामले जो हैं पूरे प्रदेश भर में हैं। और इस वक्त सबसे कम अगर आंकड़ों की अगर मैं बात करूं तो लाहौल स्पीति ही एक ऐसा जिला है जहां पर मात्र एक कोविड पॉजिटिव मरीज जो है वो उपचाराधीन है। तो कहीं ना कहीं चिंता जो है वो बढ़ना लाजमी है, क्योंकि इस वक्त पूरे प्रदेश में तमाम जिलों में जो है लगातार ट्रिपल डिजिट जो है नंबर्स जो है कोविड के बढ़ते जा रहे हैं। लगातार पिछले कल भी 339 केसेस जो है पिछले 24 घंटों में आ चुके हैं, और इस वक्त कहीं ना कहीं जो है सैलानियों का बढ़ना जो है वो लगातार जारी है। 15 अप्रैल के बाद जो है काफी भारी भरकम भीड़ हिमाचल प्रदेश के जो है शिमला में, कुल्लू मनाली में, चंबा में, धर्मशाला में जो है वो लगातार जो है सैलानी बढ़ते हैं। तो ऐसे में लाजमी ये है कि प्लानिंग जो है पहले से जो है वो करनी बेहद जरूरी बन जाती है, और सरकार जो है काफी कहीं ना कहीं इस और सजग नजर आ रही है। काफी सारी मीटिंग जो है मुख्यमंत्री पिछले कुछ दिनों में बड़े अधिकारियों के साथ कर चुके हैं कि किस तरीके की प्लानिंग जो है वो पहले से करनी होगी, क्योंकि सैलानी जिस तरीके से बड़ी संख्या में यहाँ पर पहुंचेंगे अंजलि, क्योंकि दूसरे राज्यों में जिस तरीके से कोरोना के नंबर बढ़ते जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हिमाचल के लिए भी ये खतरा है कि आने वाले समय में प्लानिंग जो है वो करनी होगी, और लोगों को भी समझना होगा कि कोविड के नियमों का पालन करना बेहद जरूरी है, ताकि हिमाचल प्रदेश जो है पहले जैसा सुरक्षित जो है वो हो सके। और कहीं ना कहीं लोग जो हैं अभी भी लापरवाह होते दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि कई सारे ऐसे टूरिस्ट डेस्टिनेशन जहां पर बिना मास्क के सैलानी जो है लगातार घूमते नजर आ रहे हैं। स्थानीय लोग भी लापरवाह हो चुके हैं, लेकिन उन्हें समझना होगा बिल्कुल ये लापरवाही है जो भारी पड़ रही है, ये लापरवाही है जिस वजह से जो केसेस हैं वो रोजाना लगातार बढ़कर आ रहे हैं। तपिन, केंद्र सरकार की तरफ से पंजाब सरकार को फटकार भी लगाई गई है। टेस्टिंग कहा जा रहा है कि कम हो रही है पंजाब में, जिस हिसाब से टेस्टिंग होनी चाहिए उस हिसाब से नहीं हो रही है। वहां पर क्या तस्वीर है फिलहाल टेस्टिंग की? जी बिल्कुल, अगर जो दावा किया जा रहा है पंजाब सरकार की ओर से कि 30,000 से ज़्यादा रोजाना जो है वो टेस्टिंग हो रही है। अब जो सरकार ने जो है वो गाइडलाइंस जारी की है, जिसमें कहा गया है कि कल ही जो एक प्रेस रिलीज जारी की गई है, और उसमें कहा है कि किसी भी तरीके से जो टेस्टिंग रेशो है वो बढ़ाई जाए। बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, पब्लिक जो प्लेसेस है वहाँ पर वैन्स लगाकर जो है, और ट्रैफिक पुलिस को भी जो है वो वैन्स दी गई हैं जिसमें वो टेस्टिंग बढ़ाई जाए। तो इसको लेकर जो है केंद्र सरकार की ओर से फटकार लगाई गई है कि अगर दूसरे सूबे देखे जाए, राज्य देखे जाए, वहाँ पर जो टेस्टिंग की जो स्पीड है वो काफ़ी तेज़ है, यानी कि रफ्तार काफ़ी तेज़ है, लेकिन पंजाब सरकार की रफ्तार काफ़ी धीमी है, जिसको लेकर ही जो है कल ही जो है प्रेस रिलीज जारी की गई थी, लेकिन रफ्तार उससे नहीं बढ़ रही। मैं कैमरामैन को कहूँगा एक बार आपको सड़क के ऊपर एक बार दिखा देंगे पूरा नज़ारा कि जिस तरह से अकाली दल और बाकी विरोधी पार्टियां सरकार को घेर रही हैं, केंद्र सरकार घेर रही है कि पंजाब में अगर कहीं भी चले जाओ तो कंधे से कंधा लोगों का लगता है, तो कैसे पंजाब सरकार सिर्फ नाइट कर्फ्यू लगाकर जो है वो स्थिति रोक सकती है। मैं कैमरामैन को कहूँगा एक बार पूरा पैन करके पूरा दिखाएं, सड़कों पर पूरा जो है वो रश है, यानी कि
ये लोग कहीं ना कहीं मार्केट जाएंगे। आप देख सकते हैं ये हार्ट ऑफ द सिटी लॉरेंस चौक है अमृतसर का, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कितनी भीड़ भाड़ है और ये सारे लोग कहीं ना कहीं मार्केट जाएंगे। बाजार देख लिए जाए, बाजारों में लोग घूमते फिरते नजर आ रहे हैं। तो ये सवाल जो है अकाली दल भी खड़े कर रहा है कि जो लगाया गया नाइट कर्फ्यू अगर सरकार ने लगाया है तो दिन में अगर लोग इतनी भारी भीड़ में पहुंचेंगे तो कंधे से कंधा लगता है। बिल्कुल, तो सवाल ऐसे में कही है कि क्या सिर्फ नाइट कर्फ्यू लगाकर सरकार नियंत्रण पा सकती है कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर, क्योंकि जो तस्वीर है वो कुछ और ही बयां करती है। आप दोनों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपडेट्स देने के लिए।